नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। पुलिस एक्ट के वीडियो जिस समय आप देख रहे हैं और उसके ज़रिए आप अध्ययन कर रहे हैं, पिछले वीडियो में जो रिस्पांस मिला, आप लोगों को बातें समझ में आई, ये बहुत खुशी की बात है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हिस्से में अब हम लोग अपना सफ़र आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज आयुक्त, डीएम, इन सब की क्या भूमिका है पुलिस के मामले में, इन सब को हम देखेंगे। ठीक है, तो हम पहुंचते हैं पैरा 5। ठीक है, पैरा 5 पर, जहां पर आयुक्त शब्द लिखा हुआ है। आयुक्त कौन होता है? ठीक है, यानी कि कमिश्नर कौन होता है, इसके बारे में हमें जानना है। कमिश्नर, आयुक्त, इसकी क्या भूमिका है पुलिस में? ठीक है, इसकी क्या भूमिका है पुलिस में, इसको हमें देखना है। इसके लिए आपके पुलिस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि जो भी आपका कलेक्टर होगा, यानी आयुक्त शब्द के अंतर्गत कलेक्टर और, ठीक है, कलेक्टर आप जानते ही हैं, ठीक है, डीएम को कलेक्टर भी कहा जाता है, ठीक, और किसी संभाग, ठीक है, संभाग जिसे आप मंडल भी कहते हैं, का भार साधक उपायुक्त इसके अंतर्गत आते हैं। यानी पुलिस आयुक्त के रूप में अगर हम बात करें तो जहां कहीं भी ऐसी व्यवस्था होगी तो कलेक्टर और किसी संभाग का, ठीक है, जो भार साधक उपायुक्त होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। इस बात को आप जाने रहिए। मंडल, रीजन भी कहते हैं, रीजन, इसका भार साधक उपायुक्त इसके अंतर्गत आएगा। बस इतनी ही बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं तो पैरा 6 में जब हम पहुंचते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में एक शामिल है आपका, ठीक है, कलेक्टर के बारे में बताया गया है। पैरा 6 में किसके बारे में बताया गया है? कलेक्टर, जिसको हम यहाँ पर किस रूप में? जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, ठीक, यानी हमने दो शब्द यूज किया, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट। तो कलेक्टर जो होता है ये रेवेन्यू के मामलों में होता है, जिला मजिस्ट्रेट जो आपका अपराध प्रशासन होता है उससे संबंधित होता है। तो यहाँ हमें क्या, किस बात पर ध्यान रखना है? जिला मजिस्ट्रेट पर ध्यान रखना है, ठीक, कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों शब्द लिया। ठीक, ये कौन होता है? जिला शब्द पहले ही लिख दिया गया है, यानी कि जिला के भीतर इसकी सारी बातें रहेंगी, सारी शक्तियाँ रहेंगी, कर्तव्य रहेंगे। इसमें देखते हैं तो आपराधिक प्रशासन का प्रधान, यानी जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है, हेड होता है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यवहारिक बात में हम देखें तो ज़िले में सबसे बड़ा अधिकारी हमको एसएसपी दिखाई देता है, कप्तान साहब दिखाई देते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िले में एक मुखिया होता है, कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट। आप लोगों ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ा हुआ होगा, पावर्स डेलीगेट कर दी जाती हैं ताकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। तो कलेक्टर में ही, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में ही सारी ज़िले से संबंधित जो भी अधिकार होते हैं इसी में निहित होते हैं। ये अपने अधिकारियों में अपने अधिकार कर्तव्यों को डेलीगेट करते हुए प्रशासन का कार्य संचालित करता है। यानी जो दिखता है ज़रूरी नहीं है हमेशा वही हो। तो आप यह जानिए कि आपराधिक प्रशासन का हेड कौन होगा? जिला मजिस्ट्रेट होगा। ये अपनी पुलिस पावर को डेलीगेट कर दे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस में, यह एक अलग बात होती है, ठीक है, ये जानिए। पुलिस कार्यवाही का निर्देशन और नियंत्रण करेगा, यानी कि जो भी पुलिस कार्यवाहियाँ होती हैं, पुलिस कार्यवाही, इनका निर्देशन यानी कि डायरेक्शन और नियंत्रण करता है, ठीक है, कमांड रखता है, इसी के निर्देशन और नियंत्रण में होती हैं। तो इस बात को आपको समझना रहेगा, ठीक। सीआरपीसी में भी आपने पढ़ रखा है। आप देखते हैं जब 130 के लगभग सेक्शन आप पहुंचते हैं
ठीक है, व्यवस्था बनाए रखने में। तो वहाँ पर हर जगह कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में ही सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। इस बात को आपको समझना है, तभी ये बात आपको समझ में आएगी, अदरवाइज एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। तो इन चीज़ों को आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो इस बात को समझे रहेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। अगले हिस्से में इसके चलते हैं। कोई भी पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी होगा, ठीक है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ठीक है, सामान्यतः एसएचओ के रूप में आप जानते हैं। ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में आप जानते हैं। इससे संबंधित और निरीक्षक जो होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, निरीक्षक जो होते हैं, इनसे संबंधित, ठीक है, इनके हस्तांतरण के लिए इसमें कोई भी स्थानांतरण, इनसे सबसे संबंधित कोई भी ट्रांसफ़र इधर उधर हो रहा है तो इनके अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कौन अनुमोदन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुमोदन करेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगली आवश्यक बात क्या है? अगली आवश्यक बात इसके साथ है, जिला मजिस्ट्रेट के साथ। ठीक है, जो जिले में अपराध होता है, इसकी पाक्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना, यानी 15 दिनों में इसे रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। 15 डेज़, ठीक है, 15 दिनों में पूरी रिपोर्ट्स इसके पास आती हैं कि ज़िले की स्थिति क्या चल रही है, उस बात को इसकी जानकारी में होना चाहिए। ठीक है, और इनका पुनरीक्षण करता है। ठीक है, पुनरीक्षण करता है। ठीक है, इसी को अधिकार दिया गया है 15 दिनों में पुनरीक्षण करने का, ताकि व्यवस्था बनाई जा सके। इसीलिए सेंट्रलाइज व्यवस्था बनाई गई है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज़िले की अथॉरिटी दे दी जाए और ज़िला नियमित रहे। ठीक है, अगली बात, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, वित्तीय वर्ष की बात करें, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई से शुरू होता है। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इसके लिए क्या बताया गया? थाने का निरीक्षण करेगा। इसमें क्या करेगा? हर एक थाने का निरीक्षण करेगा, यानी कि थानों में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, व्यवस्थाएं क्या हैं, हर एक बात के लिए निरीक्षण करने का हर एक वित्तीय वर्ष में किसके पास अधिकार होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अधिकार होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अपराध रजिस्टर बने होते हैं, तो जो अपराध रजिस्टर है, इसमें से किसी अपराध का लोप करना हो, ठीक है, किसी अपराध का लोप करना हो, यानी कि कुछ चीज़ें हटानी हो अपराध रजिस्टर से, तो क्या सीधे तौर पर हटाया जा सकता है? तो उसका उत्तर है नहीं, सीधे तौर पर हटाया नहीं जा सकता है। इसके लिए मंजूरी आवश्यक है, डीएम की मंजूरी आवश्यक है। यानी कि आपका प्रश्न बनेगा कि किसी अपराध रजिस्टर से अपराध को हटाया जाना है तो किसकी मंजूरी आवश्यक है? डीएम की या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक है। इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद भी है यहाँ पर। अपवाद है क्या? रेलवे में नहीं, यानी रेलवे के अपराध रजिस्टर से अगर कोई बात ऐसी करनी है तो इसे अथॉरिटी नहीं है। ज़िले में हर जगह अथॉरिटी है, लेकिन रेलवे के मामले में अथॉरिटी नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि स्थानांतरण संबंधी मामलों में इसकी जो है आवश्यकता है। पुलिस कार्रवाइयों का नियंत्रण निर्देशन करेगा। ठीक है, अपराध जो भी हैं उनका रिवीजन वो करेगा, रजिस्टर को देख रेख करेगा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष थानों का दौरा करते हुए वो थानों की व्यवस्थाओं को देखेगा। ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिए गए हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत से अधिकार हैं, लेकिन ये प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, सारी बातों को ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम इसे बात करें, ये कौन है आपका, जैसा कि हम लोग CRPC में पढ़ते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है ये।
ठीक है, यही आपका जिले का सबसे बड़ा कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? जिला मजिस्ट्रेट की। अब एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे वो अपराध से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन हो या अन्य किसी बात से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट की ही मुख्य भूमिका होती है। ये बात ध्यान रखना है। अब बात आई पुलिस अधीक्षक फिर कौन होते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पैरा 12, यानी पैरा 6 के बाद सीधे आपको क्या पढ़ना है? पैरा 12 पढ़ना है। पुलिस अधीक्षक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यह कहाँ मिलेगा आपको? पैरा 12 में मिलेगा। ये फिर कौन होता है? तो इसका बड़ा अच्छा उत्तर है जिले के पुलिस बल का प्रमुख, यानी कि पुलिस बल का केवल प्रमुख ये है और पूरे अपराध प्रशासन का, ठीक है, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो ये बैलेंस बना के रखेंगे, समझ में भी आएगा, गलती भी आपसे नहीं होगी। इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पुलिस बल का प्रमुख है। अब इसका मतलब क्या निकला? पुलिस बल का प्रमुख का मतलब क्या निकला? जो ये पुलिस बल होता है इसकी दक्षता कैसी है, इसको ये देख रेख करेगा। अनुशासन बना रहे, इसकी ये देख रेख करेगा। कर्तव्य की उपेक्षा पुलिस बल ना करने पाए, इसकी देख रेख करेगा। यानी कि ऊपरी तौर पर जो चीज़ें हो रही हैं प्रशासनिक, वो प्रमुख हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन पुलिस बल का अनुशासन बना रहे, दक्षता बनी रहे, सारी चीज़ें होती रहें। यानी कि पुलिस बल के लिए जो आवश्यक है कि पुलिस बल का अपना कर्तव्य, ड्यूटी, सब चीज़ मेंटेन रहे, इसके लिए जिम्मेदार किसे बनाया गया? पुलिस अधीक्षक को बना दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और ये क्या करेगा? ये 1 ईयर में कम से कम एक बार, ठीक है, प्रत्येक थाने का पूर्ण निरीक्षण, केवल निरीक्षण नहीं, यानी कि जो अपराध रजिस्टर, सब चीज़ जो डॉक्यूमेंट्री रखे हैं उनका भी निरीक्षण करेगा, आर्म्स का भी निरीक्षण करेगा, जो कोषालय होता है थानों में, कुछ रेवेन्यू वगैरह भी जमा होती है, उनका भी निरीक्षण, यानी कि हर एक चीज़ का निरीक्षण, ये पूर्ण निरीक्षण करेगा थाने से रिलेटेड। यह 2 बातें इसके लिए विशेष बनाई गई हैं कि पुलिस बल के प्रमुख होने के नाते पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन, कर्तव्य, इनको मेंटेन करे और हर एक थाने का कम से कम साल में एक बार, कम से कम एक बार जरूर पूर्ण रूपेण निरीक्षण करे। ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो 3 साल तो अनिवार्य है। ठीक, थाने अब बहुत ज़्यादा होते हैं, बाई चांस हर थाने का निरीक्षण नहीं हो पाया तो 3 साल में तो अति अनिवार्य है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। 3 साल में कम से कम एक बार उसे पूर्ण रूपेण किसी हर एक थाने का निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार करनी होगी। कोई कमियां तो नहीं पाई गई, कोई आवश्यकताएं तो नहीं हैं, सारी बातों को निर्धारित किया जाएगा। तो ये आपका देखिए कितना इम्पॉर्टेंट। आयुक्त से भी लगातार प्रश्न आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी लगातार प्रश्न आता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से भी प्रश्न आता है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आता है। इन बातों को मेंटेन रखिए। यानी कि आपके लिए पैरा 5, पैरा 6 एंड पैरा 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन बातों को समझेंगे, भटकेंगे नहीं तो 554 पैरा आप गिनते रह जाएंगे और हमेशा गिनते ही रह जाएंगे, कोई लाभ आपको नहीं होगा। सही तरीके से पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए, सही बात को पढ़िए और उसी चीज़ को लेकर के चलिए जो आपके प्रश्न आने हैं, सिलेक्शन श्योर होगा। अदरवाइज आपको समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी। इन बातों को ध्यान रखते हुए हम इस क्रम को और आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियोज आपको उचित समय पर मिलती रहें। अपने कैरियर, अपने एग्जामिनेशन से कोई रिस्क मत उठाइए। ये नहीं मेंटेन करेंगे तो हमेशा आपको समस्या बनी रहेगी।
अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।